बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था जो जीवन में बार बार अपमान, असफलता और धोखे से गुजरा था। धीरे धीरे उसका मन क्रोध से भर गया। उसे लगता था कि दुनिया उसके साथ अन्याय कर रही है। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। उसके मन में आया, अगर बुद्ध इतने महान हैं तो क्या वे मेरे दुख और गुस्से को समझ पाएंगे? लेकिन वो शांति की तलाश में नहीं गया था, वो अपना गुस्सा निकालने गया था। वो बुद्ध के सामने पहुंचा। बिना प्रणाम किए, बिना सम्मान के वो कड़वे शब्द बोलने लगा। उसने बुद्ध का अपमान किया, ताने मारे, कटु वचन कहे। वहां बैठे शिष्य स्तब्ध थे। सबको लगा अब बुद्ध कुछ कहेंगे, लेकिन भगवान बुद्ध पूरी तरह शांत थे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न अपमान की छाया। वे ऐसे बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो व्यक्ति और जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जब उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसका गुस्सा धीरे धीरे थकने लगा। कुछ देर बाद वो चुप हो गया। तब भगवान बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में पूछा, मित्र, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं? व्यक्ति बोला, पूछो। बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए भोजन बनाए और तुम उसे खाने से मना कर दो तो वो भोजन किसका रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, जिसने बनाया है उसी का। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध, तुम्हारे कटु शब्द मैं स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे सब तुम्हारे ही पास लौट जाते हैं। ये सुनते ही उस व्यक्ति के भीतर कुछ टूट गया। वो पहली बार सोचने लगा। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध ऐसा अग्नि है जो दूसरों को जलाने से पहले अपने ही हृदय को जला देता है। व्यक्ति की आंखें भर आईं। वो बोला, लेकिन जब लोग मुझे चोट पहुंचाते हैं तो गुस्सा अपने आप आ जाता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, घटना अपने आप होती है, लेकिन प्रतिक्रिया देना तुम्हारा चुनाव है। उन्होंने कहा, जब तुम क्रोध को पकड़ लेते हो तो तुम अपने ही मन के कैदी बन जाते हो। वो व्यक्ति घुटनों के बल बैठ गया। उसके भीतर का भार हल्का होने लगा। उसने कहा, आज पहली बार मुझे समझ आया कि मेरे दुख का कारण लोग नहीं, मेरी प्रतिक्रियाएं हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुमने प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया उसी दिन तुम स्वतंत्र हो गए। वो व्यक्ति सिर झुकाकर बुद्ध को प्रणाम करने लगा। अब वो वही व्यक्ति नहीं था जो गुस्से में आया था, वो शांति लेकर लौटा।